कोलकाता वासी हैं विनोद भाई, वो कह रहे हैं ये मनमानी है। ऐसे तो लोगों का जो कानून है उस पर से ही विश्वास उठ जाएगा। सजा अदालत तय करे, शासक का बुलडोजर नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए संदीप भाई, एक कानूनी प्रावधान है, जैसे कोई अपराधी है, उसने अपराध किया, गंभीर अपराध किया और वो फरार है, तो दबाव बनाने के लिए वो सरेंडर करे, उसके घर की कुर्की की जाती है अदालत के आदेश से। पुलिस जो है अदालत जाती है, वहां से कुर्की का आदेश लेती है और उस पर सील करके कुर्की करती है। ये प्रक्रिया कानूनी तरीके से होती थी। अब सीधे मतलब न कोई अदालत जा रहा है न कुछ, सीधे बस बुलडोजर चला दो। और उसके बाद तर्क ये दिया था कि अतिक्रमण किया हुआ था। हम राजतंत्र की ओर जा रहे हैं क्या, जिसमें राजा का कथन ही कानून था? निजामुद्दीन है सूरतवासी। नहीं, वो सही कह रहे हैं, राजतंत्र भी नहीं है, ये तो बिल्कुल मनमाना तंत्र है। क्योंकि इसमें भी आप याद करिए, उत्तर प्रदेश की बात अगर करें, सुनील साजन को याद होगा, औरैया में एक गरीब महिला, वो ब्राह्मण परिवार था, उसकी झोपड़ी गिरा दी बुलडोजर ने। बाद में जब वो लेने के देने पड़ गए तो जाके वहाँ मुआवजा और ये पूरा चूंकि लगाई तो सामाजिक समीकरण बिगड़ जाएगा, राजनीतिक समीकरण बिगड़ जाएगा। तो इस तरह की घटनाएं हुई जब आप छूट दे देते हैं अधिकारियों को मनमाने तरीके नहीं, से। पर मानस भी बन गया है कि जो बात मैं 2 बार कह चुका हूं कि बहुत से लोग ये कह रहे होंगे ये संदीप चौधरी को क्या हो गया है, ये तस्करों की पैरवी कर रहा है क्या, अपराधियों की साइड जा रहा है क्या? चलो बुलडोजर तो चलना चाहिए, तालियां तो बटोरी जाती हैं। बुलडोजर बाबा से नवाजा गया ना योगी आदित्यनाथ को। दरअसल इस तरह का मानस बनाया हमारे बहुत सारे हिंदी फिल्मों ने कि एक नायक जैसी फिल्म कि एकदम से जो है कुछ भी कार्रवाई कर दीजिए। अब उसका कारण है जो अभी एक दर्शक की प्रतिक्रिया थी कि कानून व्यवस्था और अदालतों का इतना ढीला ढाला रवैया कई मामलों में रहा है, जिसकी वजह से एक मानस बन जाता है कि भाई इंसाफ तो हो नहीं रहा तो चलो कर दो। लेकिन ये नहीं पता कि ये कितनी बड़ी आफत को हमने उतार दे रहे हैं। जिस दिन ये पुलिस, आज सुप्रीम कोर्ट का आज ही एक ऑब्जर्वेशन है कि जमानतों को लेकर के कि ये डेमोक्रेसी है, इसको पुलिस स्टेट मत बनाइए। तो लोकतंत्र का मतलब है संस्थाएं ढंग से काम करें। और अगर बुलडोजर चलाना ही है, ये सवाल लीजिएगा, यासिर अरसलान है हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं कि जो हम नफरती बोल, जहरीली जुबान की भी बात कर रहे हैं। पिछला सवाल लीजिए ना पीसीआर। यासिर हमारे दर्शक हैं, इनका बड़ा वाजिब सवाल लग रहा है, बुलडोजर कभी बड़बोले नेताओं पर भी तो चलाइए जो देश में जहर की खेती कर रहे हैं। नहीं, बुलडोजर उन पर भी मत चलाइए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कानूनी कार्रवाई। कहने का मतलब यही है। अब जुबान पर बुलडोजर थोड़ा चलेगा। नहीं, मतलब उनके घरों में बुलडोजर मत चलाइए, वही फिर तर्क वहां भी लागू होता है। लेकिन कार्रवाई कीजिए, न्याय होना भी चाहिए और होते हुए दिखना भी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये संस्थाओं की जिम्मेदारी है। ये अब जैसे कंग साहब हैं, आज वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी बुलडोजर कार्रवाई को। और ये अपराधियों का अतिक्रमण अपराध होने के बाद ही क्यों दिखाई देता है? फिर कहेंगे कि ये जी अतिक्रमण, ये हमने कई जगह देखा। अरे एक मकान गिर रहा है, अवैध कॉलोनी है तो पूरी कॉलोनी गिरा, कॉलोनी गिरा। और अवैध कॉलोनी बनी कैसे? यूपी में खास हमने ये होते देखा है, पिछले साल तो लगातार ये एक सिलसिला बन गया। लखनऊ में एक कॉलोनी पे हुआ ना ये इस तरह का। और अवैध कॉलोनी बनी कैसे? अभी जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चल रहा था तो यही कंग साहब की पार्टी के लोग उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। याद करिए। बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने रुकवाया उसको, जब वृंदा करत सामने खड़ी हो गई थी ऑर्डर की कॉपी लेकर के, तब बुलडोजर रुका। तो देखिए, कोई अब आप मान लीजिए नशे के तस्करों के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं घरों पर, अरे उनको पकड़िए, उनका जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करिए। वो जिम्मेदारी आपकी है। पुलिस वो लंबा है ना काम, अब उसके अंदर मिली भगत भी है, नेक्सस भी है, ये ड्रग तस्करी ऐसे ही हो जाती है। सरकारी संरक्षण भी होता है, पुलिस वालों की मिली भगत होती है। ड्रग आता लंबा खासा नेटवर्क है। ड्रग आता कहाँ से है, जाता कहाँ है, पेडलर कौन है, कैसे कहाँ कहाँ उनके ठिकाने हैं, ये सब चीज़ें लंबा काम है। और इस अच्छी बात है, आप ड्रग पंजाब को अगर नशा मुक्त कर रहे हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन आपकी कार्रवाई पर सवाल नहीं उठने चाहिए। इस तरह अगर आप मनमानी तरीके से बुलडोजर वाला मॉडल अपनाएंगे, देश में अजीब हो गया बुलडोजर मॉडल। अरे यार, कोई अच्छा मॉडल हो, कोई विकास का मॉडल हो, कोई लोकतंत्र का मॉडल हो, समझ में आता है बुलडोजर मॉडल। क्योंकि आप ये मतलब राज्य देखिए ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, छत्तीसगढ़, और ये पॉलिटिकली ये सेकुलर ट्रेंड दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ सत्ता पक्ष कर रहा है, विपक्षी पार्टियां जहां राज्य जहां वो सत्ता में है वो भी चला रहे हैं। शॉर्टकट है ना। क्योंकि लंबी कानूनी प्रक्रिया में आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, सबूत जुटाने पड़ते हैं पुलिस को, अपराधी के खिलाफ अदालती कार्रवाई होती है, थोड़ा लंबा चलता है। तो ये शॉर्टकट है, बुलडोजर गिरा दो, वाहवाही ले लो। आप याद कीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यही बात एनकाउंटर पे भी लागू होती है। हैदराबाद में
एक एनकाउंटर हुआ था, मालाएं पहनाई गई थी उनको, उन सारे को आपको, और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जांच में उनको दोषी ठहराया, नहीं ठहराया। तो आप अतिवाद को कहां ले जा रहे हैं? यही एनकाउंटर पे भी लागू होता है, यही बुलडोजर पे भी लागू होता है। जिस तरह से तेलंगाना में 2 पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, वैसे विपक्ष और खास कांग्रेस पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आजादी की पैरवी करती दिखाई देगी। मुख्यमंत्री वहां डरा धमका रहे हैं कि डालेंगे जेल में सीधा। बताया ना कि जब सत्ता पे आ जाते हैं तो आपका रवैया वही होता है, विपक्ष में है तो रवैया कुछ और है, सत्ता में तो कुछ और है। यही छत्तीसगढ़ में जब औजार है, ये सत्ता का औजार है, निश्चित रूप से सत्ता का औजार है, विरोध को दबाने का औजार है। और जो भी सत्ता में दल होता है, कोई एक पार्टी की बात नहीं है, वो इस तरह के औजारों का इस्तेमाल सुनील करता है। सिंह साजन, ये सत्ता का औजार है ना, ये हथियार है जी कि संभल कर रहो। नहीं, सत्ता का, देखिए संदीप जी, ये सत्ता का औजार जरूर है, लेकिन उस सत्ता का औजार है जिसकी मानसिकता ऐसी है कि वो संविधान पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र पे भरोसा नहीं कर रहे सत्ता हैं। की मानसिकता उनको एक ही लगता होती कि है, धर्म के आधार पे जब कार्रवाई सत्ता करनी, आपको जाति मिलती है देख आप के भी कार्रवाई घोड़े पे करनी। सवार हो जाते हो। अभी आप विपक्ष में हो तो संभल कर बोल रहे हैं। सत्ता देखिए, का तो एक अलग देखिए, डीएनए है ना, एक संदीप जी, चरित्र है। संदीप जी, मैं एक लाइन में खत्म करूंगा। मैं देखिए, ये सत्ता का हो सकता, मैं एक बात सत्ता में थे, हाँ मैं एक लाइन में खत्म कर रहा हूं, हाँ, क्योंकि सत्ता जब ये करती है तो जो आज कर रहे हैं, जो अधिकारी चला रहे हैं ना बुलडोजर, उनको बस ये पता नहीं है कि सत्ता का लाइसेंस परमानेंट नहीं होता है। जिस दिन अधिकारी ये बात समझ जाएंगे, उस अधिकारी दिन ही थोड़ा बाबा चलाते हैं, योगी अधिकारी आदित्यनाथ तो आदेश का बुलडोजर पालन दिखता है। करते हैं। शाइना एनसी, ये सत्ता का चरित्र ही है ना, ये सत्ता का हथियार है, औजार है बुलडोजर। दरअसल हमें ये समझने की जरूरत है। सत्ता का काम है संदीप जी अमन और शांति बनाए रखना और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करें। ऐसे सिचुएशन में जैसे हमने नागपुर में देखा है, लोगों जो अफवाहें फैलाते हैं और जो अस्थिरता का वातावरण पेश करना चाहते हैं, उनके प्रति कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। और कानूनी तौर पे जो नहीं, संविधान कानून के करवाएगा अनुसार कार्रवाई या सरकार अपना बुलडोजर चला देगी? 10 सेकंड है प्लीज, किशोर तिवारी। देखिए, मैं अभी बता रहा हूं, महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो गई है। महाराष्ट्र में सरकार अशांति फैला रही है। अब विनोद जी आप बताइए, अरे सरकार पे बुलडोजर कैसा चलाना पड़े? अच्छा, लोगों यार, ने ये अपने आप में ये भी एक दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहे हैं किशोर तिवारी कि ये बुलडोजर जो चलता है, सत्ता सरकारें चलवाती हैं, सरकार पर भी बुलडोजर चलाने का वक्त आएगा क्या कभी? इस पर भी थोड़ा गौर कीजिएगा। पर बुलडोजर एक शॉर्टकट बन गया है क्या? इस पर गंभीरता से मंथन करना भी जरूरी है। तालियां आप जरूर बजाते हैं, आज मुझे खूब गाली भी दी होंगी, पर मैं गाली सहन करने का मादा रखता हूं, पर विचार जरूर कीजिएगा। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।